यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 स्ट्रैटेजी। यस, अगर यहां से भी देखा जाए तो सबसे पहले समझते हैं टाइम कितना बाकी है। यहां से भी अगर देखा जाए तो समझते हैं टाइम कितना बाकी है। एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि अराउंड 15 दिसंबर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी तक की डेट तो आई नहीं है, तो एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि अराउंड 15 दिसंबर को आपका रहेगा एग्जाम। तो ये स्ट्रैटेजी अपन एक 15 दिसंबर के हिसाब से क्या करते हैं, प्रिपेयर करके रखते हैं कि भैया 15 दिसंबर को हो सकता है आपका एग्जाम हो। ठीक है, इस हिसाब से स्ट्रैटेजी। अगर हम 15 दिसंबर को भी अगर लेकर के चलते हैं, 15 दिसंबर को भी आप लेके चलते हो तो रफली आपके पास आज 115 दिन है एग्जामिनेशंस के लिए, रफली टेंटेटिवली, ज्यादा कम प्लस माइनस। ठीक है, तो इस पे एकदम क्वेश्चन में ट्रेस कर देना, नहीं सर एग्जैक्ट इतना है, मान के चलो आपके पास अब सिर्फ कितने दिन बचे हुए हैं, 115 दिन बचे हैं एग्जामिनेशन के लिए। यहां इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करेंगे कितने दिन में आपके लेक्चर्स कंप्लीट होने चाहिए, आपका रिवीजन किस तरीके से होना चाहिए, आपकी दिनचर्या क्या होना चाहिए, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वी ऑल नो आपको 4 सब्जेक्ट है, बट वो 4 नहीं, टेक्निकली 6 है। यस और नो, वो 4 नहीं, टेक्निकली कितने, 6, जिनमें से 2 बड़े हार्ड है और 2 रिलेटिवली बहुत इजी है। मतलब अगर मैं लॉ और इको की बात करूं तो ये रिलेटिवली बहुत इजी है। यही अगर मैं अकाउंट्स एंड मैथ्स की बात करूं तो बहुत हार्ड है। उसमें से भी कॉमर्स वाले हो तो मैथ्स हार्ड है। आप बात समझ रहे हो, मैथ्स एक अलग जान ले लेता है पूरी की पूरी। अब यहां से आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। देखिए यहां पे 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक जिनको सुबह उठना पसंद है और दूसरे जिनको रात में जगना पसंद है। ठीक है, तो यहां पे हम 2 बातें करते हैं। एक जिनको सुबह उठना पसंद है, जिनको सुबह उठना पसंद है ना भाई, इन लोगों ने सीधा सीधा अपने आप को 4 AM क्लब में ला लेना चाहिए। इनको 4 AM क्लब्स में आ जाना चाहिए, जिसका मतलब यह है दे शुड ट्राई टू वेक अप बिटवीन 4 to 4:30। 4 से 4:30 के बीच में क्या होना चाहिए, वेकअप होना चाहिए। आप उठते ही सबसे पहले फ्रेश हो जाइए, हाफ हार उसमें ले लीजिए, 4 होगा तो 4:30, 4:30 होगा तो 5, अकॉर्डिंगली आधे घंटे जो आपको डेली चीजें लगती है। इतने सुबह नहा तो नहीं सकते, पर हाँ मेक श्योर कि आप अपनी चाय या जो भी आपको मॉर्निंग में आप लोग दूध ये वो जो भी कुछ लेते होंगे अकॉर्डिंगली ले लो और आप लेकर के बैठ जाओ। उठते ही सबसे पहले आपने अपना 1 to 2 आवर्स सीधा सीधा इन्वेस्ट करना है मैथ्स के ऊपर। क्या किया जा सकता है, सबसे पहले एक छोटा सा बुक या रजिस्टर टाइप का कुछ बनाइए, बुक या रजिस्टर टाइप का कुछ बनाइए, हर चैप्टर का नाम लिखिए और चैप्टर का फॉर्मूला लिखते जाइए उसमें, और कौन से सिचुएशन में क्या फॉर्मूला यूज करना है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर चीज को निकालने के लिए एक से ज्यादा फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। तो आपने एक सेपरेट बुक बनानी चाहिए मैथ्स की, राइट। 100 पेजेस बहुत हो गया, हर चैप्टर का क्या फॉर्मूला या इस सिचुएशन में क्या फॉर्मूला अपने ओन लैंग्वेज में लिखना है। ये फॉर्मूला बुक को आपको डेली रिवाइज करना है। रोज सुबह उठ के सबसे पहला काम फॉर्मूला बुक को रिवाइज करना है, क्योंकि एक बार आपको फॉर्मूला ही रट गया तो एंड टाइम पे ये क्लिक होने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। ये मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए जिनको मैथ्स बहुत हार्ड लगता है, तो 1 से 2 घंटा आपको काय में इन्वेस्ट करना है, मैथ्स में इन्वेस्ट करना है। मैथ्स में फतेह पाने का एक ही तरीका है कि आप इसको सॉल्व करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा बेटर मैथ्स। ये सिंपल सी बात है, समझ के चल लेना। यस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर। लगभग तुम 6:30-7 बजे के बीच में आ जाओगे। समझना, मैं कोई क्लियर कट टाइमिंग नहीं दे रहा, जानबूझ करके नहीं दे रहा कोई क्लियर कट टाइमिंग। आप 6:30-7 बजे तक के यहां पे पहुंच जाओगे। ठीक है, जैसे ही आप 6:30-7 बजे तक के पहुंचते हो, प्लीज अगेन टेक अ ब्रेक। कभी भी 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई के बीच में आपने ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। आप आपके लेक्चर शेड्यूल भी देखो, आपके लेक्चर शेड्यूल में भी टीचर्स ने क्या रखा है, ब्रेक रखा है। 10 मिनट 15 मिनट, आप थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट अगर पॉसिबल है तो आधे घंटे का एक वॉक करके आ जाओ। इससे हेल्थ का भी काम हो जाएगा और खुद का भी। आधे घंटे से ज्यादा नहीं, घर की गच्ची पे घूमना है वहां घूम लो, जहां आपको घूमने की इच्छा है आप वहां घूम लो, वापस आओ। लगभग अब आपका टाइम नहाना धोना और कोई ना कोई क्लासेस जरूर होगी। मतलब आप फाउंडेशन में हो तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आपकी क्लासेस जरूर होगी, राइट। फिर भी आप 7 से लेकर के 8 बजे तक के 7 से लेके 8 बजे तक के यहां पे लॉ प्रिपेयर करो। लॉ या लॉ की जगह BCR, अकॉर्डिंगली जैसा भी आपको करना है, राइट। 1 घंटा काफी हुआ, थ्योरी सब्जेक्ट है, आपको भी पता है, बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। लॉ MCQ है या रिटर्न है, आपको खुद को भी पता है क्या है बेटा, रिटर्न है। यानी रिटर्न है तो मतलब अगेन हमारी इंग्लिश के समझते हुए हमें लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। ये 1 घंटा
1 घंटा आपको राइटिंग प्रैक्टिस में डालना है। जो जो टॉपिक हो गए इसकी राइटिंग प्रैक्टिस में आपको 1 घंटा डालना है। और 1 घंटा बहुत हुआ, 1 घंटे से ऊपर अपन खुद बोर हो जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके आगे का शेड्यूल, 8 से क्लास है, 9 से क्लास है, आपका ये टाइमिंग यहाँ पे मैच होना चाहिए, बराबर है। इसके बाद आधे घंटे में फ्रेश हो निकलो, या 1 घंटे में फ्रेश हो क्लास के लिए निकलो। लगभग मैं मान के चलता हूं कि आपका 4:30-5 बजे तक के क्लास कंप्लीट हो जाएगा, या 4 बजे तक के कंप्लीट होने के बाद आप घर पे पहुंचोगे 5:30 बजे तक के, ठीक है। 5:30-6 बजे तक के पहुंचो, 1 घंटा रेस्ट करो, टीवी देखो, अपने आप का एंजॉयमेंट करो, जो करना है करो। आपने इवनिंग के अंदर में लगभग 6:15 to 6:30 को बैठना है, और यहां से लेके 8 बजे तक के आपने अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। अकाउंट्स को सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्लास में टीचर कोई ना कोई होमवर्क देता ही देता है। अगेन अकाउंट्स के अंदर में आपको क्या करना है, सॉल्व। एक गलती जो हम अकाउंट्स के अंदर में करेंगे वो ये होगी बेटा कि हम उसको हाँ आ गया, हाँ आ गया, नहीं, सॉल्व करो, क्योंकि ये सॉल्यूशन वाली चीज है। तो अगेन आपको क्या करना चाहिए, 2 घंटा। इन शॉर्ट प्रैक्टिकल को 2 घंटा, थ्योरी को 1-1 घंटा हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, राइट। 8 से 9 खाने का टाइम लो, फैमिली टाइम लो, जो करना है करो। 9, 9:30 से लेकर के 10, 10:30 तक के आपने अपना टाइम कहाँ डालना है, इको एंड BCK के अंदर में डालना है। 10:30, 11 बजे आपने सो जाना है, क्योंकि वापस आपको कितने बजे उठना है, 4, 10:30, 11 बजे आपका जीवन खत्म। जो लोग रात वाले हैं, स्टिल दे शुड ट्राई टू वेक अप एट 6 to 6:30। स्टिल दे शुड ट्राई टू वेक अप टू 6:30 और 7। और उठते ही यहां पे आपने सबसे पहले उठना है, उठ करके आपने तुरंत काय पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, मैथ्स। मैं दिन में जानबूझ करके प्रैक्टिकल कह रहा हूं, क्योंकि सुबह सुबह में पढ़ा हुआ याद भी रहता है जनरली, और दूसरा मॉर्निंग में आप खुद फ्रेश रहोगे, प्रैक्टिकल नींद उड़ा देगा। आपके पास अब शाम का टाइम आ गया। शाम के टाइम में 6:15 से लेकर के 8 बजे तक के आपने क्या करना है बेटा, अकाउंट्स सबसे पहले आते ही, क्योंकि वापस इंटरेस्ट डेवलप होगा, राइट। 9 से लेकर के 10 बजे तक के आपने करना है लॉ, बराबर है। फिर अगेन 15 मिनट का ब्रेक। 10 से लेके 11:30 बजे तक के आपने करना है इको या BCK। या मान लो आपको ऐसा लगता है थ्योरी पढ़ के नींद आ रही है, तो आपने इसको यहां रिप्लेस कर देना, 1 घंटा इको, 1 घंटा लॉ, और एंड में जाकर के क्या करना, अकाउंट्स। समझ में आई बात। इस हिसाब से अगर आप करोगे तो आपका काम हो जाएगा। मुझे एक्सपेक्टेड है कि कोई भी क्लासेस कब तक के वर्क करेगी, मान करके चलिए कोई भी क्लासेस, आप किसी भी क्लास में हो, डजेंट मैटर, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, अक्टूबर या नवंबर तक के आपका सिलेबस चलाएंगे। क्योंकि आपको कंटिन्यूस या तो टेस्ट देते रहेंगे, या तो MCQ देते रहेंगे, या तो प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। एवरी क्लास यही करेगा, इंक्लूडिंग अस। सो अक्टूबर नवंबर तक के आपके क्लास खत्म होंगे, यानी आपको प्रिपरेशन लीव सेपरेटली मिलने वाला नहीं है। बहुत हो गया तो सिर्फ 15 दिन मिलेंगे आपको प्रिपरेशन लीव बोल करके, बहुत हो गया तो सिर्फ 15 दिन मिलेंगे प्रिपरेशन लीव बोल के, उससे ऊपर मिलने नहीं वाला। यानी एंड तक के आपको क्या, या तो सिलेबस चलता रहेगा, क्योंकि मैथ्स और अकाउंट्स का सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, राइट। या तो एंड तक आपका अकाउंट्स मैथ्स चलता रहेगा, या फिर आपका क्या चलता रहेगा, प्रैक्टिस चलता रहेगा MCQ का, एंड दैट हैज टू बी। तो इसी के लिए आपको जो पढ़ना है वो आज से ही पढ़ना है, टारगेट लेके चलिए। अब जैसे आपका सिलेबस जो खत्म होते जा रहा है, हर बार उसको पढ़ना और उसके ऊपर के MCQ सॉल्व करना। MCQs या प्रैक्टिस किस में से करें, MCQ या प्रैक्टिस किस में से करें? सबसे पहले क्लास नोट। आपको जो भी क्लास नोट दिया है टीचर ने प्रैक्टिकली उसको एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया होगा, इधर से उधर से, इधर से उधर से, एक बहुत बेहतर कॉम्बो बनाया होगा। सबसे पहले उससे करो, वो कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आप लोग का आता है प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देता है, यस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देता है। इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस क्वेश्चन उठा करके दनादन सॉल्व कर लो। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। ICAI में जाना, कहाँ जाना वो भी बता देता हूँ। ICAI में जाना, ICAI की वेबसाइट पे, वहाँ पे जाना। दिखाऊँ आपको, ये देखो, आप जैसे ही यहाँ पे जाओगे ICAI में यहाँ जाना, यहाँ जाते ही आपको स्टूडेंट्स पोर्टल दिखेगा। स्टूडेंट्स में जाना, स्टूडेंट्स में BOS नॉलेज पोर्टल में जाना। यहाँ नीचे आकर के आपको यहाँ जाना है BOS नॉलेज पोर्टल, और यहाँ पे ये देखिए सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपका स्टडी मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएगा, ई बुक आपको यहाँ मिल जाएगा, रिविजन टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, MCQ केस स्टडीज़ मिल जाएंगे,
चैप्टर वाइज कैप्सूल्स मिल जाएंगे, मॉडल टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, आपको अकॉर्डिंगली ये जाना है और अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है। मॉडल टेस्ट पेपर्स आपको दिख गए, फाउंडेशन के लिए जाना, चारों चैप्टर के मॉडल टेस्ट पेपर्स अवेलेबल है, राइट। इंस्टीट्यूट जिस तरीके से क्या लेता है, पेपर लेता है, उस तरीके के आपको पेपर्स अवेलेबल है। निकालना, प्रिंट निकालना, इसको गलती से भी मोबाइल पे करने की कोशिश मत करना, सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाओगे। बाकायदा प्रिंट निकालना, प्रिंट निकालने के पैसे का टेंशन नहीं लेना, इन्वेस्टमेंट है, राइट। बाकायदा प्रिंट निकालना, प्रिंट निकाल करके इसको सॉल्व करना। तुम जैसे ही तुम बोलो रहे हो ना प्रैक्टिस कहाँ करें, क्योंकि क्लास में तो तुम्हारा एमसीक्यू हो जाता, वो तुमको समझ में आया, उठाओ ये अभी से प्रैक्टिस करना चालू करो। तुरंत प्रैक्टिस करोगे तो कोई क्वेश्चन आया तो टीचर अभी भी अवेलेबल है, टीचर से तुरंत जाकर के उस क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, डिस्कस कर पाओगे। तो इसका प्रिंट निकाल करके रख लो, ये तुम्हारे लिए जीवन बूटी जैसा काम करेगा। समझ में आ रही है बात, ये तुम्हारे लिए जीवन बूटी जैसा काम करेगा, दनादन इससे प्रैक्टिस करते जाने का, रुकने का नहीं, राइट। याद रखना आपको टारगेट लेकर के चलना है। क्या करना है बेटा, टारगेट। टारगेट आपका ये होना चाहिए हर सब्जेक्ट का आपकी ओन प्रैक्टिस के हिसाब से, ध्यान से सुनना, हर सब्जेक्ट का आपकी ओन प्रैक्टिस के हिसाब से आपको एटलीस्ट 15 एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे 15, जो बुक मिले उठा के सॉल्व कर दो, जो बुक मिले उठा करके सॉल्व कर दो। मतलब चांस ही मत छोड़ो फेल होने का भी। 15 एमसीक्यू पर सब्जेक्ट, यानी टेक्निकली आप 6 सब्जेक्ट मिलाओगे, फॉर दैट मैटर एक टाइम पे 4 सब्जेक्ट भी अगर मिलाओगे तो 60 एमसीक्यू आप डेली के सॉल्व करोगे। 60 के हिसाब से हर रोज अगर ऐसा कर रहे हो तो 180 एमसीक्यू आप क्या करोगे, महीने भर में सॉल्व कर दोगे। और यहां से भी अगर तुम आगे बढ़ गए, यहां से अगले 4 महीने भी तुमने सॉल्व कर दिए, तो तुम सोच लो दूसरों से कितने एमसीक्यू आगे रहोगे। तुम्हारा टारगेट बड़ा सिंपल होना चाहिए, क्लास में एमसीक्यू कराया या तो वो जाके रिपीट कर लो, या एमटीपी के एमसीक्यू रिपीट कर लो, मॉड्यूल के एमसीक्यू रिपीट कर लो। आप सिर्फ ये देखो, आप दूसरों से एटलीस्ट 1000 एमसीक्यू आगे चाहिए। आप दूसरों से बस एटलीस्ट 1000 एमसीक्यू आगे चाहिए उस लाइन को, उस चेन को ब्रेक करने के लिए। समझ रहे हो, उस लाइन को, उस चेन को ब्रेक करने के लिए आपको दूसरों से 1000 एमसीक्यू आगे रहना है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मेरे भैया ने ये चीज मुझे कही थी, पता नहीं उनने कहां से पढ़ी, इफ अ हॉर्स इन अ रेस, if a horse in a race is just 1 second ahead of others, he can win a million or lose a million. एक रेस है, उसमें भागता हुआ घोड़ा अगर दूसरों से सिर्फ 1 सेकंड भी आगे रहे, वो करोड़ों जिता भी सकता है और करोड़ों हरवा भी सकता है। समझ में आ रही है बात। तो आप ये मान के चलो, कोई भी क्लासेस आपको अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं छोड़ेगा, फाउंडेशन के बच्चे हो, ठीक है, आपको अक्टूबर नवंबर से पहले कोई नहीं छोड़ने वाला। तो ईमानदारी से बैठ करके आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। रोज 15 एमसीक्यू का टारगेट, 15 से ऊपर चले गए तो तुम मान के चलो कितने मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हो तुम। समझ में आई बात, खुद से। और ये 15 हर सब्जेक्ट के बोल रहा हूं, अकाउंट्स, मैथ्स, इको, बीसीआर, बीसीके, लॉ, जो आपका सिलेबस चल रहा है, जहां आपकी क्लासेस चल रही है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो। समझ में आ रही है बात, हाँ या ना, राइट। सर क्या हमने पर्सनल नोट्स बनाने चाहिए? मेरे हिसाब से आंसर इज नो। पूछो क्यों? ये प्योर टाइम वेस्ट है। आपका क्लास के जो नोट्स बने हुए हैं, राइट, ये बेस्ट है जो भी क्लासेस आप कर रहे हो, क्योंकि हर क्लासेस वाले ने इतना दिमाग ऑलरेडी लगा के रखा है, तो उस पर वापस से दिमाग लगाने का कोई सेंस नहीं है। रादर प्रैक्टिस ज्यादा करो, एक बार उसको पढ़ लो और उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो। क्लास में आपके टीचर नोट्स बना के दे ही रहे हैं, कोई ना कोई। अब जैसे मैं हूं, मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीसीकेआर के अंदर में नोट्स बना करके दे रहा हूं, बीसीके के अंदर में। आपने सिंपली क्या करना है, वो नोट्स से पढ़ना, दनादन एमसीक्यू सॉल्व करते जाना है। आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए एमसीक्यू सॉल्विंग या प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स, अकाउंट्स, लॉ, राइटिंग, व्हाटसोएवर। आपका काम है दनादन क्या करना, सॉल्व करते जाना। एमसीक्यू या राइटिंग होगा तो राइटिंग करते जाना, क्योंकि जितनी ज्यादा तुम्हारे अंदर में प्रैक्टिस होती जाएगी ना ब्रो, उतना ज्यादा काम होते जाएगा। और दिसंबर 22 से पहले तो बेटा बहुत सारी चीजें आने वाली है, ये याद रखना। अभी सबसे पहले आएंगे गणपति, वहां आपके 2 से 3 दिन जाएंगे, शायद ज्यादा कम नहीं। उसके बाद नवरात्रि, उसके बाद दिवाली, समझ रहे हो, छठ पूजा अगर आप बिहार से हैं तो अकॉर्डिंगली ये कंटिन्यूस चलने वाला गेम है बेटा। आप लोग के सीजन्स में बहुत सारे ब्रेक आने वाले हैं, तो उन ब्रेक में अगर लिटरली छुट्टी चाहिए तो आज उसके लिए मेहनत करनी चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत तो करनी है बेटा। और एक बात याद रखना, रिजल्ट के परसेंटेज भी फिक्स्ड है कि भैया इतने परसेंट ही रिजल्ट आएगा। आपको अपनी जगह उस परसेंटेज में लेकर के आनी होगी, आपको अपनी जगह उस परसेंटेज में लेकर के आनी होगी, और इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
समझ में आ रहा है आप लोग को? सो एक चीज, अच्छा यहीं पे क्या होगा, क्लास के साथ साथ तुम एमसीक्यू सॉल्व करना चालू करोगे ना, तो पॉइंट ये है कि तुम टीचर से डिस्कस कर पाओगे कि सर इसका जवाब क्या हुआ, इसका जवाब क्या हुआ। तो एटलीस्ट आपको उतना ये होना चाहिए, सर क्या हमें अभी से टेंशन में आना चाहिए? अबे अब नहीं तो कब टेंशन में आओगे? अब नहीं तो कब टेंशन में आओगे? तुमको पता चलेगा, तुम अगर सोच रहे हो मस्त क्लास खत्म कर लेंगे अक्टूबर में, फिर 2 महीने का स्टडी लीव मिलेगा, कुछ नहीं करोगे तुम मुन्ना ऐसा, समझ रहे हो? कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। क्लासेस एग्जाम के 1-1.5 हफ्ते पहले तुमको छोड़ेगा, इंक्लूडिंग अस। तुमको कोई सेपरेट प्रिपरेशन लीव नहीं मिलने वाला, जो प्रिपरेशन होना है यही होना है, साथ में होना है। समझ रहे हो कुछ जीवन में? तो बॉस प्रिपेयर करना चालू कर दो अभी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं तो दनादन एमसीक्यू उस दिन 50 दिया था, उसके बाद और आपको 113 एमसीक्यू हो गए सिर्फ चैप्टर नंबर 2 पे। अब चैप्टर नंबर 3 पे आपको एमसीक्यू देना चालू करने वाला हूं मैं। इससे क्या होगा, तुम्हारा इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि तुमको खुद को मजा आ जाए कि तू अब क्वेश्चन आ ही, सिर्फ क्वेश्चन तू दिख, हमको आंसर ही याद है। समझ में आई बात? हाँ या ना? तो प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। कुछ और लगता है तो जरूर बताइए। थैंक यू सो मच जी। क्वेश्चन आंसर्स आपके? हाँ, ये लिखने की इच्छा है आपके? कोई क्वेश्चन आंसर टिल दैट टाइम? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? हाँ पूछो पूछो। ट्रैवल करते टाइम स्टडी करना अच्छा ऑप्शन है क्या? आई वुड से कि आप ट्रैवल के अंदर में आधी 1 घंटा, जो भी बस से आते हो जाते हो, मेट्रो से आते हो जाते हो, मेरे हिसाब से यहां पे सिर्फ और सिर्फ सो लेना चाहिए। देखो देखो मेरी बात सुनो, एकदम सेंसिबली बात सुनो। क्या ट्रैवल करते वक्त पढ़ाई करनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। रीजन, आप कोई भी मोड से ट्रैवल कर रहे हो, बार बार धक्के लगते हैं और ध्यान किताब में लगता नहीं। इससे बेटर है उस टाइम को सो करके गुजारना। सो लोगे तो एक पावर नैप हो जाएगा, नींद हो जाएगी, कभी सुबह जल्दी नहीं उठ पाए या रात में देर तक नहीं जग पाए, वो चीज वहां रिकवर होगी। आपने ईमानदारी से अपनी आंखें बंद करने की, बस में जाने का, जगह मिली बैठ जाने का, आंख बंद, मेट्रो में गए आंख बंद, पावर नैप्स खींचते जाओ। तुम्हें कभी सेपरेटली टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हें टाइम खींच के निकालना होगा चीजों के लिए। तुम्हें कभी सेपरेट टाइम नहीं मिलने वाला किसी चीज के लिए, टाइम खींच के निकालो। और कुछ, और कोई पॉइंट? एक्सरसाइज करनी चाहिए क्या? बिल्कुल करनी चाहिए सर। फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। हालांकि एक्सरसाइज का जो आपका ओवरऑल टाइम होता है वो लिमिट रखिए। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि एक्सरसाइज करने से बेटर, क्योंकि एनर्जी बहुत लगती है, आप सुबह आधा घंटा, रात में आधा घंटा घूम लो, इट्स इक्वल टू एक्सरसाइज। लिफ्ट के जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल कर लो, इट्स इक्वल टू एक्सरसाइज। आप करो तो सही, बट घूमना ज्यादा बेटर है। और घूमते हुए म्यूजिक, एक बात सभी याद रखो, मैं हर बच्चे को कहना चाहूंगा, म्यूजिक इज अ थेरेपी। म्यूजिक इज अ थेरेपी। ईमानदारी से, आप बस में बैठे हो, मेट्रो में बैठे हो, म्यूजिक डाल लो, म्यूजिक डाल करके आप अपना अपना सुनते जाओ, सो जाओ। और दिन में एटलीस्ट एक बार तो भी अपना फेवरेट गाना, उसको लगा के कंटिन्यूस नहीं सुनना, लगा करके सॉल्व नहीं करना, ये गलतियां हैं। लगा करके सॉल्व नहीं करना, लगा करके सुनना नहीं, ये प्योर गलतियां हैं। दिन में एक बार ईमानदारी से सिर्फ सॉन्ग ही सुनना है, जो भी आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि ये आपको वापस से रिवाइव करेगा, ये आपको फिर से रिवाइव करेगा। तो आप इस तरह से चीजें कर सकते हो। और कुछ? पक्का? डन। हाँ जी, ऊपर स्क्रॉल करो। क्लास नोट्स प्लस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में हमने बोला कि आप एमटीपी सॉल्व कर लो, आरटीपी होगा तो वो सॉल्व कर लेना, वहीं मिल जाएगा रिवीजन टेस्ट पेपर्स। मैंने आपको प्रोसेस बताई, जाना कैसे है। अच्छा, एक और सवाल है आप लोगों से, कितने मार्क का पेपर आता है? पेपर कितने मार्क का आता है? 100। 100 मार्क्स का पेपर आता है। कितने घंटे मिलते हैं सॉल्व करने के लिए? कितने घंटे मिलते हैं सॉल्व करने के लिए? 3। यानी अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, सुनो सुनो सुनो। सो टेक्निकली यू हैव 180 मिनट्स, 60 मिनट्स इन आवर, 180 मिनट्स डिवाइडेड बाय 100 मार्क्स। कैन आई से
you have 1.8 minute per marks. 1.8 मिनट पर मार्क्स, हर मार्क के लिए आपके पास 1.8 मिनट है। अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है तो 3 इंटू 1.8, दिस शुड बी द मैक्सिमम टाइम जो इस क्वेश्चन पे आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस इज द मैक्सिमम टाइम जो उस क्वेश्चन पे इन्वेस्ट होना चाहिए। इतने मिनट में अगर आंसर नहीं आया, आपने तुरंत दूसरे क्वेश्चन या दूसरे एमसीक्यू पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तुरंत दूसरा क्वेश्चन या एमसीक्यू पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये अगर नहीं किया तो आपका पेपर कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जहां टाइम के साथ मिसमैनेज, सी टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन एग्जामिनेशन। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो आप मान के चल लो कि आपका गेम हो गया, आपका गेम हो गया। आप या तो क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे, या तो आप आते हुए क्वेश्चन पेपर को छोड़ दोगे, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। सो बॉस, ये फंडा याद रखना टाइम का। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, जो भी है 1.8 के मल्टीप्लीकेशन में सीधा सीधा होगा। आपके पास इतना टाइम है, हो सकता है आगे चल के कोई एक ऐसा क्वेश्चन मिले जिसका आंसर आपने हाफ मिनट में निकाल दिया, फिर बचे हुए टाइम को इस क्वेश्चन के ला करके थॉट देने का है। अदरवाइज छोड़ो और आगे बढ़ो, एंड में देखेंगे। समझ में आई बात? हाँ या ना? टाइम मैनेजमेंट भी लिख लो। सर यार अच्छा खासा बैठे थे, डरा दिया आपने सर। एग्जाम की बातें ना किया करो सर। देख लो बेटा, पास होना है तो लाइफ में कुछ तो करना पड़ेगा ना, और इतना ही आसान होता तो हर कोई कर लेता, है ना। इंडिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, कैजुअल अप्रोच के साथ तो दोगे नहीं कि चल करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है, पहुंच गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक तो है ही। ऐसे नहीं हो सकता ना बच्चे। बहुत पैसा लग रहा है, माँ बाप की हिम्मत लग रही है, तुम्हारा करियर है। आज तक के लाइफ में ना तुमने कभी फेल का रिजल्ट नहीं देखा है, समझ रहे हो? आज तक के तुमने लाइफ में कभी फेल का रिजल्ट नहीं देखा है। एक आध बार फेल का रिजल्ट देख लोगे ना, पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, खुद के ऊपर से विश्वास उड़ जाता है सीधा सीधा लाइफ में। ऐसा लगता है अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। माँ बाप को भी तुम पे से भरोसा उड़ जाता है, उनको लगता है कि भैया ये कर रहा है मस्ती। 10वीं 12वीं तक के तो कभी इसके मार्क्स कम नहीं आए, इस बार ही कैसे? वो ये नहीं समझेंगे कि ये कोर्स कितना हार्ड था, कितना नहीं था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। कोई कुछ नहीं समझने वाला। उल्टा तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हारे ऊपर फेलियर का टैग लगा करके घूमेंगे मस्त मार्केट में। और यही अगर तुम पास हो गए तो सब लोग, हाँ सीए का एग्जाम पास कर लिया, बेवकूफ दिखता था, दिखता तो बेवकूफ था, इतना होशियार है। समझ में आ रही बात? पास हो गए तो तुम्हारे घर वालों को यकीन आ जाएगा तुम में कुछ तो है ना। दे हैव क्रिएटेड अ जॉइंट प्रोडक्ट, नॉट बाय प्रोडक्ट। समझ आ रही है बात? उनको भी लगेगा उनने कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट लेकर के आया है लाइफ में। समझ में आ रही है बात? तो ये याद रखना तुमने। हाँ, और एक बात याद रखो बेटा, एक और तकलीफ है जो तुमको झेलनी है। तुम्हारे छोटे भाई बहन, उनकी नजरों में पहले तुम वेस्ट हो। तुम्हारी नजरों में उनको अपन बाहर से लाए हैं, अपने घर का प्रोडक्ट नहीं है वो। पर वो जो तुम्हारी जीवन भर उड़ाएगा, उड़ाएगी ना बेटा, खुद तो पास होके दिखा, फेलियर। सुनने में ना इतना गंदा लगता है। और मान लो अपने से छोटा भाई बहन 1-2 साल ही छोटा है, वो भी आगे अगले साल ये एग्जाम देने के लिए, वो पास हो गए और तुम फेल, तो इस कोर्स में लाएंगे नहीं हम सर। समझ जाओ, समझा रहे हैं, अब भी टाइम है, बाद में नहीं तो मेरे को ही आके पूछोगे, सर स्टडी प्लान बताओ, सर सारी चीजें बताओ। सुधर जाओ बेटा।